हाँ, न्यू चैप्टर डेप्रिसिएशन. What is the meaning of depreciation? Depreciation means reduction in the value of fixed assets. Depreciation means reduction in the value of fixed asset due to many reasons. बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता. उसमें से एक है नेचुरल वियर एंड टियर. नेचुरल वियर एंड टियर मतलब फिक्स एसेट बिजनेस में लाते के लिए अपन यूज करने के लिए, और जब यूज कर रहे हो उसका अपन तो उसका डेप्रिसिएशन चालू है. फॉर एग्जांपल फर्नीचर. अभी फर्नीचर्स अपन यूज कर रहे बिजनेस के अंदर तो उसका डेप्रिसिएशन चालू है. ठीक है. कोई भी फर्नीचर लाके उसको रूम में पैक करके बंद करके नहीं रखता, मतलब वेस्ट नहीं करेंगे. लाके पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके ऊपर और उसको यूज ही नहीं कर रहे, ऐसा कोई भी नहीं करता. जनरली कोई भी चीज बिजनेस के अंदर खरीदने की कब डिसाइड करते हैं? जब उसकी रिक्वायरमेंट है. कंप्यूटर, ठीक है, मशीनरी, ये सब तुम्हारे फिक्स एसेट में आएगा जिसकी लिमिटेड लाइफ है. लैंड इज ऑल्सो फिक्स एसेट बट इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल because it is a natural resource. Land is a non-depreciable asset. The only exception in fixed asset is land. बाकी पूरे asset depreciation होते हैं. ठीक है. तो generally the term depreciation means decrease in value or price. कोई चीज का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा तो उसको जनरली अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. But in accounting, depreciation means decrease or decline in the fall in the value of fixed asset. तो depreciation accounts के अंदर क्या मीनिंग है कि decline or fall in the value of fixed asset. When the assets are acquired for a very long period, prolonged period use मतलब they are acquired for very long period, they are known as fixed assets. ठीक है. जनरली फिक्स एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कोई भी एसेट अपन जब परचेस करते ना तो जनरली उसका लाइफ जो रहता है ना 5 to 10 ईयर्स रहता ही है जनरली. बट अगर फिक्स एसेट की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा चीज जिसका 1 साल से ज्यादा लाइफ है उसको फिक्स एसेट बोल सकते हैं अपन. 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए लाइफ उसका, मतलब अपने अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा इसका यूज होना चाहिए. एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा उसका यूज होना चाहिए. Every fixed asset is liable to lose its value as the time passes and once it is put to use for production or service purpose. Depreciation is a gradual or permanent reduction in the value of asset. It is a part of the cost of the fixed asset which is not recoverable. It is a part of the cost of the fixed asset which is not recoverable when the asset is finally put out of use. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन जो है ना, इट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. ग्रेजुअल मतलब स्लो. जब तुम नई गाड़ी परचेस करते तो तुमको डेप्रिसिएशन 1-2 दिन में नहीं दिखता. आज खरीद लिए ना और उसके बाद 6 महीने के बाद देखो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारी गाड़ी पुरानी हो गई. 1 साल के बाद देखेंगे तो और ज्यादा तुमको पुरानी दिखेंगी. 4 साल के बाद देखेंगे तो और बहुत ज्यादा पुरानी दिखेंगी. तुमको समझ में आ जाएंगे कि यार जब खरीदे तब कितनी न्यू थी, बट अभी 4 ईयर से अपन यूज कर रहे, तो यूज कर रहे से उसके गाड़ी का कलर भी डाउन होता, स्क्रैचेस वगैरह भी आए वाले रहते, क्योंकि अपन उसको डेली रन कर रहे. और डेली अगर तुम कोई चीज को यूज करेंगे ना तो 100% वो डेप्रिसिएशन होगा. ठीक है. मतलब अगर तुम गाड़ी नहीं लिए 60,000 में सपोज और 4 साल के बाद उसको बेचने निकाले तो सामने वाला तुमको हो सकता है 25,000 मांगे, उसको 25-30,000 मांगे. और वही अगर 2 साल के बाद बेचते तो तुम्हारी गाड़ी में भी 40-45,000 तक पे कर देती तुमको. मतलब गाड़ी बेचने के बाद कितना पुराना है वो सामने वाला भी देखता. सामने वाला खरीदने वाला क्या देखेगा कि कितनी पुरानी गाड़ी है और कैसे यूज किए वाली है. अगर बहुत खराब तरह से यूज किए वाली है तो वो और कम कर देता प्राइस को. तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे रीजंस है, खाली नेचुरल वेयर एंड टियर ही नहीं है, ये तो मेन रीजन है. उसके बाद में भी और बहुत सारे रीजन है. ठीक है. नीचे बहुत सारी लिस्ट दिए वाले उसके, तो अपन देखेंगे एक एक. तो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट इज अ परमानेंट. इसको रोक भी नहीं सकता कोई भी. गाड़ी का डेप्रिसिएशन होना इसको कोई रोक भी नहीं सकता. तुम गाड़ी घर में रख दिए पैकिंग करके एकदम, तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा उसका? अभी भी हो रहा.
क्यों मालूम क्या? टाइम के ऊपर भी डेप्रिसिएशन डिपेंड रहता। तुम नई गाड़ी लाके घर में रख लिए, उसको पैक करके 2 साल के बाद बेचने निकालो, तुमको उतने पैसे नहीं आएंगे जितने तुमने खरीद के लाए थे। तुम बोले सर मैंने यूज भी नहीं किया गाड़ी, अब बेचने निकाल रहा, तो बोलो कितने मिलेंगे? तो वो सामने वाला क्या बोलेगा? एक भी तुमने यूज नहीं करे गाड़ी का, एक ऐसा 10-15 किलोमीटर भी प्रॉपरली रन नहीं करे, और गाड़ी कितने में खरीदे? 60,000 में। 2 साल हो गए गाड़ी खरीद के, तो वो हो सकता है 55,000 में मांगे, 5,000 ही तुम्हारे कम में मांगे, लेकिन कम में मांगेगा वो, पूरे 60,000 नहीं देगा तुमको। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन जो है ना, इट इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ग्रेजुअल का मतलब स्लो, और परमानेंट मतलब जिसको अपन कहीं पे भी रोक नहीं सकते। डेप्रीसिएशन कंटिन्यू चालू ही है, डेप्रीसिएशन को अपन रोक नहीं सकते, उसको कंटिन्यू, डेप्रीसिएशन तुम्हारा एसेट का कंटिन्यू चालू है। ठीक है, तो उसके कुछ रीजंस है। उसमें सबसे पहला था नेचुरल वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब तुम जब एसेट को यूज कर रहे हो तो उसका डेप्रीसिएशन हो रहा, और एसेट यूज करने के लिए बिजनेस में लाते हैं, तो इसके लिए वियर एंड टियर इज अ मेन डेप्रीसिएशन कॉस्ट। सेकंड है लैप्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम जा रहा वैसे वैसे तुम्हारे एसेट की वैल्यू कम हो रही, जितना ज्यादा पुराना एसेट उतनी वैल्यू कम हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्सोलसेंस। ऑब्सोलसेंस मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी एसेट की वैल्यू कम हो जाना। टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब समझो, अभी अपन जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उसका एवरेज है 45-50, मतलब अपना 1 लीटर पेट्रोल के अंदर अपना 45-50 का एवरेज देता गाड़ी अपना। अभी मार्केट में कल को सडनली पेपर में और किसी ने इन्वेंशन किया कि अब ऐसे गाड़ी आएंगे मार्केट में जिसका एवरेज 100 किलोमीटर पर लीटर देगा। अभी यहां से जो भी गाड़ी आएंगे, अब तुम क्या सोचे कि यार 40-50 किलोमीटर अपनी गाड़ी दे रही, अभी नई गाड़ी जो आने वाली है वो तो 100 किलोमीटर पर लीटर देने वाली है, तो तुम तुम्हारी बेचने निकाले गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी तुम इमीडिएटली बेचने निकाले ताकि वो नहीं ले सके अपन। तो कोई लेने को ही रेडी नहीं है, और लेने को जो रेडी है वो एकदम कम रेट में मांग रहा, क्योंकि सामने वाला भी सोच रहा कि भाई नई वाली 100 मतलब किलोमीटर का तुमको एवरेज देने वाली है, और ये पुरानी गाड़ी खरीदेंगे तो 45-50 का एवरेज देंगी, तो ये बहुत महंगा गिरने वाला है अपने को। तो ये गाड़ी खरीदने वाला भी पर्सन क्या करेंगे, एकदम कम रेट में मांगेगा। ठीक है, ऑब्सोलसेंस मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में टेक्नोलॉजी अपडेशन आते रहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में हर दिन तुमको नए नए टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट वाले मिलते रहते। मोबाइल के अंदर एग्जांपल, जैसे तुम्हारा मोबाइल लेटेस्ट वाला लिए 2-3 महीने में पता चला कि और इससे ज्यादा हाईएस्ट वर्जन वाले आ गए, तो तुम्हारा बेचने निकाले तो सामने वाला कम में मांगता, क्योंकि सामने वाला क्या सोचता कि इसको पूरा पैसा देने से अच्छा फिर नया क्यों लूं, मैं लेटेस्ट वाला लूंगा, मैं पुराना क्यों लूं फिर मैं। तो अगर मैं पुराना लूंगा तो मुझे कम प्राइस में चाहिए, अगर मैं पुराना तुम्हारा एक्सेप्ट कर रहा हूं मतलब लूंगा मैं, तो मुझे उसका रेट कम चाहिए, तो फिर मैं लिए वाला बेनिफिट है। तो ऑब्सोलसेंस मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना। तुमने तुम्हारे एसेट को डेप्रीसिएशन कर दिए क्योंकि तुम्हारा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। ठीक है, तो ऑब्सोलसेंस। उसके बाद में एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब क्या होता? एग्जॉशन मतलब कोई एसेट की कैपेसिटी से भी ज्यादा उसका यूज करना, एसेट की कैपेसिटी जो है ना उससे भी ज्यादा इसका यूज करना। फॉर एग्जांपल, कंपनी से जब मैंने प्रोजेक्टर परचेस किया तो कंपनी ने प्रोजेक्टर के बारे में क्या बोला कि 3 आवर्स तक आप कंटिन्यू रन करना, उसके बाद में उसको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक दो। आप कंटिन्यू अगर 5-5, 6-6 घंटे चालू रखेंगे ना तो उसकी लाइफ कम हो जाएंगी, फिर आपको जल्दी से नया खरीदना पड़ेगा बाद में। अगर हम बोले वैसा यूज करेंगे ना तो आपको कम से कम 5 साल तक प्रोजेक्टर को नया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 ईयर्स तक कम से कम चलेगा। और अगर आप नहीं फॉलो करेंगे हमने बोले वाला, तो आपको 2 साल के बाद में ही नया प्रोजेक्टर लेना पड़ सकता। तो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। ज्यादा यूज करेंगे तो एसेट की लाइफ कम हो जाएंगे, कम यूज करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे, जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा यूज करेंगे, तो मे भी आपकी एसेट की लाइफ हम जैसा बोल रहे वैसा मिल जाएंगे आपको। हम बोल रहे हैं ना 5 साल चलेंगे, तो 5 साल आपका चल जाएगा ये प्रोजेक्टर। तो हर चीज का अपना अपना, जैसा 2 व्हीलर का एग्जाम्पल ले लो, गवर्नमेंट के हिसाब से 2 व्हीलर की लाइफ कितनी है? 15 ईयर्स, 15 साल तक लाइफ है उसकी। 15 साल के बाद तुम वो गाड़ी रोड पे नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है ना पुरानी गाड़ी अभी भी चलाते, तो उनको एक अलग से टैक्स भरना पड़ता, ग्रीन टैक्स। वो गाड़ी के ऊपर अलग से टैक्स भर के फिर रन करना पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती, 15 ईयर्स लाइफ है। अब तुम अगर देखेंगे कि मार्केट में 4-4, 5-5 साल पुरानी गाड़ी अगर देखेंगे ना तो इतनी खराब होने वाली है, क्योंकि उसका यूज ही इतना खराब किए वाला है। जनरली 2 व्हीलर बोलने के बाद में 150 kg तक वेट उसके ऊपर रख के चलाना चाहिए। बहुत सारे जो
गांव में लोग रहते ना, वो क्या करते, चार चार लोग, पांच पांच लोग बैठ के एक ही गाड़ी पे जाते, कहीं पे भी जाना है तो उनकी गाड़ी का पोजीशन देखो तुम 2 साल के बाद, वो गाड़ी के अंदर मतलब इतना खराब हो जाएगा कि बेचने निकाला तो उसके आधे रेट भी नहीं आएंगे, 50% भी नहीं आएगा। वही अगर सिटी में प्रॉपर, जहाँ पे नॉलेजेबल लोग हैं, मतलब वो ऐसा गाड़ी को मिस यूज नहीं करते, खराब नहीं करते उसको, उनकी गाड़ी का प्रॉपर वैल्यू रहेगा। 2 साल के बाद उसकी गाड़ी निकालेंगे तो उसका रेट अच्छा नहीं निकलेगा। बट वही अगर छोटे से गांव का कोई गाड़ी है, मतलब गांव में कोई रन कर रहा था गाड़ी और वो इतना खराब हो गया 2 साल के अंदर ही गाड़ी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर रोड भी नहीं रहते, रोड वगैरह भी प्रॉपर नहीं रहने की वजह से गाड़ी खराब होने वाली चाहिए ज्यादा, तो उनकी डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाता वहां पे। ठीक है, तो एग्जॉशन मतलब कैपेसिटी से भी ज्यादा यूज करे तो उसको एग्जॉशन बोलेंगे। उसके बाद एक्सीडेंट, बहुत बार एसेट के एक्सीडेंट की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का एग्जांपल लो, 4 व्हीलर अपना एक्सीडेंट हो गया 4 व्हीलर का और डैमेज हो गया बॉडी पे, पूरा गाड़ी के बॉडी पे पूरा डैमेज हो गया, बेचने निकालो, सामने वाला लेंगे कितने में, वो बोलेंगे सर पूरा डैमेज हो गया, अभी इसका तो बहुत खर्चा होगा, तो एकदम कम रेट में मांगेंगे वो। तो एक्सीडेंट की वजह से भी डेप्रिसिएशन होता। ठीक है, ये सब रीजंस है, एक एसेट के साथ इतने सारे रीजन हो सकते और सबके सब होना भी जरूरी नहीं है। हो सकता है गाड़ी का कभी लाइफ में एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कभी पॉसिबल है वो भी, तो ये नहीं बोल रहा मैं कि एक्सीडेंट हो रहा तो ही डेप्रिसिएशन होता। एक्सीडेंट एक रीजन है, एक्सीडेंट हुआ तो डेप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता। उसके बाद नो यूज, नॉन यूज, यूज नहीं करे तो भी डेप्रिसिएशन होता। बहुत सारे गाड़ी वगैरह जो है ना, कार वगैरह, घर वाले कार लेते लेकिन वो कभी कार एक एक महीना घर के बाहर निकालते ही नहीं, घर के अंदर ही रखे वाली रहती, और जब निकालेंगे ना तो गाड़ी बंद दिखेंगी उनको, क्योंकि पूरा बैटरी डाउन हो गया उसका, पूरी गाड़ी के टायर्स के हवा निकल गई। तो ये चीजें होंगी क्योंकि तुम यूज ही नहीं कर रहे उसका, और डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका, चालू है कंटिन्यू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो गया तुम्हारा, क्योंकि एक तो टाइम भी जा रहा और तुम यूज नहीं कर रहे बोल के भी डेप्रिसिएशन होता। कोई भी गाड़ी प्रॉपर कब रहेंगी, मान के जब उसको कंटिन्यू यूज करेंगे, तो अगर यूज नहीं करें ना तो भी डेप्रिसिएशन हो रहा उसका। ठीक है, उसके बाद मिस यूज या इनप्रॉपर यूज, सही तरह से यूज नहीं करे तो भी डेप्रिसिएशन होता। इम्प्रॉपर यूज या मिस यूज करेंगे तो भी डेप्रिसिएशन होता उसका। तो ये सब रीजंस है डेप्रिसिएशन के। ठीक है, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, अभी 11th में अपने चैप्टर है डेप्रिसिएशन, उसमें खाली 2 ही मेथड थे अपने को, कौन से, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के और कौन से नाम है? स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये भी दिए वाला है। तो जनरली अपने को क्वेश्चंस में जो टर्म्स आएंगे ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं तो स्ट्रेट लाइन मेथड, ये जनरली ये वर्ड यूज करते हैं क्वेश्चन में। डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, क्वेश्चन में ऐसा दे देता अपने को। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एक है, और एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। वो एवरी ईयर डिप्रिसिएशन वहां पे डिक्रीज होते जाता। ऐसे 2 मेथड है। अच्छा, फाउंडेशन में 2 ही मेथड नहीं है, और भी 4 एक्स्ट्रा मेथड है, 4 मेथड एक्स्ट्रा है, बट ये 2 ही मेथड सबसे मेन है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये 2 मेथड पे क्वेश्चन आते हैं। वो 4 मेथड ऐसे है जो मैं तुमको 1 घंटे के एक लेक्चर में पूरा अच्छे से समझा सकता हूं, मतलब इतने ईजी है बोलने का मतलब। इसके अलावा जो मेथड्स है ना वो बहुत ईजी है, चारों भी मेथड बहुत ईजी है। उसमें से खाली 3 मेथड तो ऐसे है कि एकदम सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही मेथड है वो तीनों भी, और एक मेथड ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड बोल के। तो टोटल 6 मेथड है। इसके पहले फाउंडेशन में अभी ये 4-5 महीने नोटिफिकेशन आया था इंस्टीट्यूट पहले कि 2 मेथड उन्होंने डिलीट कर दिए, नहीं तो 8 मेथड थे टोटल, 2 मेथड उन्होंने सिलेबस में से निकाल दिए। तो अभी जो मेथड्स बचे वाले हैं उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये 2 मेन मेथड है। उसके बाद में सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये एक अच्छा मेथड है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड और एक डिप्लीशन मेथड। ऐसे टोटल 6 मेथड है। मैं बोल रहा ना बाकी के 4 मेथड जो है ना वो 11th में जो अपन पढ़े स्ट्रेट लाइन WDV उससे भी इजी है। तो जब मैं अपन वो चालू करेंगे तब देख लेंगे उसका क्या है। मेन तो ये 2 ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अभी तक अपन ने स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस देखे वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड्स के। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन से चीजों की जरूरत रहती है अपने को, मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तुमको कोई भी मेथड से, तो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। एक है कॉस्ट ऑफ
asset, cost of the asset. अच्छा, cost of the asset means including all expenses, including all incidental expenses. Cost of the asset means including all installation expenses, including all installation expenses. Purchase price plus purchase price plus all installation expenses. परचेज प्राइस तो आता ही आता, प्लस पूरे खर्चे जो भी होंगे वो पूरे खर्चे एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं अपन, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट. उसके बाद एक और रहता एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जिसको और एक नाम है रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, रेसिडुअल वैल्यू. ठीक है. और एक टर्म है जो है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट. अच्छा, ये 2-3 चीजों के अंदर, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, इसमें 2 चीजों को मैंने एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया. क्योंकि एस्टिमेटेड क्यों? बिकॉज वो अंदाजा ही है, सही में नहीं है वो एग्जैक्ट. अगर कंपनी ने 10 साल लाइफ बोला तो एग्जैक्ट 10 साल लाइफ नहीं रहती, कभी 9 या 9.5 ईयर में भी खराब हो जाता, कभी कभी 11-12 तक भी जा सकता. तो तुम कैसे एसेट को यूज कर रहे 10 साल तक, उसके ऊपर डिपेंड है. कंपनी ने जो 10 साल लाइफ बोले ना, वो कंपनी का एक अप्रोक्सीमेट ईयर है, उन्होंने भी कोई एग्जैक्ट नहीं बोले वाला है. हर पर्सन जो मशीनरी खरीदेगा वो पर्टिकुलर कंपनी की, उसको हर एक को 10 साल ही लाइफ मिलेंगे ऐसा नहीं है. तुम अच्छे से यूज करेंगे तो 12 भी साल चल सकता, बहुत खराब यूज करेंगे तो 4-5 साल में भी खराब हो सकता. तो 10 इयर्स लाइफ जो है ना, ये एस्टिमेटेड है. एस्टिमेटेड मतलब अंदाजा. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग क्या होता? जब एसेट की लाइफ एंड हो जाएंगी तब उसको जब बेचेंगे ना तो कितने पैसे आएंगे, दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप मतलब वो एसेट को तुमने यूज के बाहर निकाल दिए, खराब हो गया बोल के निकाल दिए और नया खरीद रहे उसके जगह पे, तो वो जो पुराना जब बेचेंगे ना तो उसकी वैल्यू कितनी आएंगी, दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू. तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट है ना, वो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और एस्टिमेटेड लाइफ. अभी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं. कॉस्ट 5 लाख रुपए, कॉस्ट है 5 लाख रुपए. स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू जिसको रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 और लाइफ है एस्टिमेटेड लाइफ 8 इयर्स. तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन per annum is equals to cost of the asset minus scrap value divided by life of the asset. कितना आया? 60,000. 5 लाख रुपए का कॉस्ट है 5 लाख रुपीज, लेस स्क्रैप वैल्यू है 20,000 डिवाइड बाय 8 इयर्स, कितना? 60,000 पर ईयर. स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कितना था? 60,000 पर ईयर. Whenever scrap value is not given, it is assumed to be 0. स्क्रैप वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो ढूंढो मत, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 0 पकड़ते हैं. When scrap value is not given, it is assumed to be 0. ठीक है, जनरल अजम्पशन है कि 0 काउंट करना है उसको, और ये बेसिक फॉर्मूला है. और इसका परसेंटेज निकालने के लिए अगर बोला सपोज, तो कैसे निकालते मालूम क्या? डेप्रीसिएशन परसेंटेज पर एनम is equals to depreciation per annum divided by cost of the asset multiply by 100. मतलब 60,000 divided by 5 lakh multiply by 100 कितना आया? 12%. तो स्ट्रेट लाइन मेथड के 2 फॉर्मूले हैं. परसेंटेज निकालने के लिए कभी बोलेगा नहीं,
अगर तुमको ये अगर आ गया ना 60,000 तो इनफ है अपने लिए सॉल्व करने के लिए। साल का 60,000, 3 महीने का कितना होता, 6 महीने का कितना होता, अपन आराम से निकाल सकते प्रोपोर्शनेटली। अगर 12 महीने का 60,000 है तो 3 महीने का कितना होता, बोलो कैलकुलेट करके। 15,000। 60,000 रुपये अगर 12 मंथ्स का है तो 3 महीने का कितना होता, 15,000। 6 मंथ्स का कितना होता, 30,000। तो सीधा 60,000 अगर साल का है और तुमको समझो 9 मंथ्स का निकालना है तो इंटू 9/12 कर लो, 45,000। तो एक साल का कितना होता वो अगर समझ में आ गया ना तो तुमको बाद में परसेंटेज की जरूरत नहीं है। परसेंटेज कितना निकाल रहे वो 12% जो है ना वो जरूरत नहीं है तुमको, इसकी जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यू जब था ना सीपीडी के अंदर तो उसमें एमसीक्यू के अंदर पूछता था, क्वेश्चन दे देता था और बोलता था कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन परसेंटेज पर एनम। तो अभी फिलहाल में अपने को कोई एमसीक्यू नहीं है बोल के ये जरूरत नहीं पड़ सकता, ये जरूरत पड़ेगा मेनली। कभी कभी ये निकालने के लिए बोलता अपने को डेप्रिसिएशन कितना होता निकालो बोल के, ठीक है। तो कभी भी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ द असेट, दिस इज एक्चुअल, ये एस्टिमेटेड नहीं रहता, ये एक्चुअल रहता, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। क्योंकि इतना पैसा तुम दे के आ रहे तो इसमें कोई एस्टिमेटेड थोड़ी ना है। मैं दुकान जाके सामने वाले को 5 लाख रुपए दे के असेट खरीद रहा तो मेरे लिए एक्चुअल 5 लाख रुपए है, एस्टिमेटेड नहीं है वो, अंदाजा नहीं है, एग्जैक्ट है वो। हाँ, ये 2 चीजें एस्टिमेटेड है, स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ ऑफ द असेट। एस्टिमेटेड है वो, एस्टिमेटेड मतलब अपना अंदाजा है, एग्जैक्ट नहीं है वो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के भी कुछ क्वेश्चन है अपने पास और डब्ल्यूडी मेथड के भी। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1 लाख, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ is rupees 40,960. Rate of depreciation under return on value method is 20%. Prepare asset account for first 4 years. फॉर्मेट बनाओ, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, फॉर्मेट बनाओ। फिफ्टीन लाइन्स।
दो फॉर्मेट ड्रॉ करो 15-15 लाइंस के। दोनों मेथड से सॉल्व करना है ये। दोनों भी अभी होंगे। यहां पे क्वेश्चन में लाइफ ऑफ द असेट नहीं दिए वाला है, निकाल के बोलो क्या आता। लाइफ ऑफ द असेट क्वेश्चन में नहीं दिए वाला है। असेट अकाउंट बनाने के लिए बोला फर्स्ट 4 इयर्स के लिए, और वो भी दोनों मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बट तुम देखेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का रेट दिए वाला है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का रेट दिए वाला है 20%। तो अब असेट की लाइफ कितनी है? स्क्रैप वैल्यू बोल रहा 40,960। तो तुमको क्या करना है, ये 1 लाख पे अगर मैं 20% डेप्रिसिएशन करूं तो कितने साल के बाद रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से 40,960 वैल्यू आएंगी? कैलकुलेटर में निकाल के देखो। अगर मैं 1 लाख का असेट है उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन कर रहा, कौन से मेथड से? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से। तो कितने साल के बाद ये 40,960 वैल्यू आ जाएंगे? 40,960 कितने साल के बाद आएगा? एक लाख का असेट है, 20% डेप्रिसिएशन पहले साल में कितना होता? 20,000 माइनस करो फर्स्ट ईयर का होने के बाद 80। अब 80 पे 20% निकालो, 16,000। सेकेंड ईयर कितना बचा? 64,000। इसके ऊपर 20%, 12,000। अब कितना बच रहा? 51,200। इसके ऊपर 20%, 10,240। दिस इज 4th ईयर डेप्रिसिएशन। अब कितना आ रहा? अरे तो फिर 5 साल कैसे बोल रहे तुम? कितने साल के बाद आ गया? 4 साल। इसका मतलब 4 इयर्स लाइफ है, 4 इयर्स लाइफ। अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता? 1 लाख का असेट है, स्क्रैप वैल्यू है 40,960 डिवाइड बाय 4 इयर्स लाइफ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कितना आता? कैलकुलेटर में करो, 1 लाख माइनस 40,960 डिवाइड बाय 4, 14,760 पर ईयर डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड।
पर ईयर डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड 14,760। देखो क्वेश्चन में 4 साल लाइफ दिया नहीं था, बोला अकाउंट, क्वेश्चन में क्या बोला, अकाउंट बनाओ 4 साल के। इसका मतलब ये नहीं होता 4 साल की लाइफ है अकाउंट, तो मतलब लाइफ तो 8-10 साल भी रह सकती ना। अपने को पहले 4 साल के अकाउंट बनाओ बोला, 4 इयर्स के। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि 40,960 जो दिए वाला स्क्रैप वैल्यू, अगर वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करते गए तो कितने साल के बाद ये वैल्यू आती, तो 4 साल के बाद। तो 4 इयर्स लाइफ, ये तो समझ में आ गया। अब तुमको कॉस्ट ऑफ द एसेट मालूम है, स्क्रैप वैल्यू मालूम है, लाइफ मालूम है, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी आ गया तुम्हारे पास। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कितना होता है, 14,760। तो पहला अपना जो आंसर है अपना, वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां पे लिखा देखो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM। तो पहले साल में असेट खरीदे अपन ने, टू कैश ऑब्लिक बैंक 1 लाख। 11th में अपन टू कैश लिखते, बट फाउंडेशन के अंदर जब भी आएगा ना, तो कैश खाली मत लिखो, कैश के साथ बैंक भी लिखो। कोई भी चैप्टर में, मैं अकाउंट्स के कोई भी चैप्टर की बात कर रहा, खाली कैश कभी भी नहीं लिखेंगे अपन, कैश ऑब्लिक बैंक या सिंपली बैंक। बैंक भी लिख सकते, खाली बैंक बोल के भी लिख सकते हैं अपन। 1 लाख रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कितना होगा फर्स्ट ईयर में, 14,760। अच्छा, ये क्वेश्चन में डेट नहीं दिए वाले, तो इसके लिए मैं डेट कॉलम में फर्स्ट लिख रहा खाली, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $14,760 का वर्किंग नोट बाद में वो लिख के लो, अभी जो मैं बताया था 14,760 जो है ना, वो अपने कैलकुलेट किए। सेकेंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन, अगेन सेम अमाउंट, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर
हो गया? ट्वेंटी परसेंट डेप्रीसिएशन है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में। तो एसेट 1 लाख का खरीदे, पहले साल में डेप्रीशिएशन 20,000। सेकेंड ईयर 16,
हो गया क्या ये?